क्या नाम है आपका? जय श्री कृष्णा। जय श्री मैं कृष्ण। प्रमोद यादव, प्रदेश कार्य समिति सदस्य पिछड़ा मोर्चा मध्य प्रदेश भाजपा और फास्ट इंडिया न्यूज के माध्यम से हमारे समस्त जिलेवासियों और विधानसभा वासियों को सबसे पहले तो जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। सर, किस विधानसभा से आप चुनावी मैदान में आ रहे हैं? हमारी पीथीपुर विधानसभा है जी। जो निवाड़ी जिले और टीकमगढ़ जिले दोनों की संयुक्त आदि दोनों जिलों में आती है। तो सर, ऐसा क्या कारण है कि आपको आज चुनावी मैदान में आना पड़ रहा है? ये लोकतंत्र में यही तो होता है। जी। हम जन सेवा कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, समाज सेवा यही हमेशा से करते रहते और अब अपन संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत आके कोई दायित्व मिलके जो जनता जिसको चाहे तो इसीलिए अपन आके और समाज में और क्षेत्र में जाके पार्टी की जो जनहितैषी योजनाएं हैं उनको अंतिम छोर तक पहुंचाने का, अंतिम छोर के व्यक्ति को कैसे लाभ मिले उसका प्रयास कर रहे हैं। और इसमें आना ना आना तो कोई बात ही नहीं, वो तो जनता के बीच में अपन लगातार हैं और हमेशा से हैं और उनके बीच में काम कर रहा है, उनके दुख दर्द में शामिल हो रहा है। ये फैसला तो पार्टी और जनता को करना है कि किसको कहाँ देना, पार्टी को जो उचित लगता है कि किसको क्या दायित्व देना है, किसको क्या जिम्मेदारी देना है। हम सब तो उन्हीं के आदेशों का पालन करते हो, जो जिम्मेदारी दी जाती उसका निर्वहन करने का प्रयास करते। आज आप लगभग पिछले कितने वर्षों से समाज सेवा के क्षेत्र में काम करते आ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी में तो हमेशा से ही काम कर रहे हैं जी। और हमेशा करते रहना है। और यादव समाज के अध्यक्ष पिछले 4-5 सालों से हैं, तो समाज के अध्यक्ष होने के नाते भी समाज को जागरूक करने का काम, समाज के बेटा बेटी कैसे पढ़ें, उनको कैसे आगे बढ़ें। और इसके क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने भी पिछड़ा वर्ग में प्रदेश कार्य समिति का सदस्य बना के जो दायित्व दिया है, निवाड़ी जिले का पिछड़ा वर्ग का प्रभारी बनाया है। तो पिछड़ा वर्ग कैसे आगे आए, कैसे उनके हिस्सेदारी मिले, उसलिए भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के भाई बंधु, उन्हें कैसे उनका हक मिले, कैसे वो समान विचारधारा के साथ सबको साथ लेके सबके साथ आगे बढ़ें और उनके बेटा बेटी भी अच्छे स्कूलों में पढ़ें, वो भी हम लोगों के सबके साथ कदम से कदम मिला के चल सकें और तभी हमारे क्षेत्र का विकास होगा। तो इसके अलावा आपने किन किन क्षेत्रों में समाज सेवा की है? समाज सेवा तो जहाँ जैसी ज़रूरत होती वहाँ पर लगातार करते रहते हैं। गांव में जाके बच्चों कैसे पढ़ें और जो हाई स्कूल इंटर में पढ़ रहे हैं वो और उच्च शिक्षा ग्रहण कैसे करें, उनके लिए लगातार मार्गदर्शन देते रहते हैं। हमारे यहाँ बच्चे जैसे सरकार की योजनाएं हैं, इंजीनियरिंग डॉक्टर अपन नीट और जेई के थ्रू, नीट में के थ्रू डॉक्टर बन जाते, तो उस पूरी सुविधा सरकार बिल्कुल फ्री दे रही, सारी फीस मध्य प्रदेश सरकार तो उनको देने का काम कर रही। तो अपन लोग प्रयास करते कि उन व्यक्तियों को समझाते कि सिर्फ अपन को बच्चों को पढ़ाना है और नीट अपन को क्रॉस करना है, इसके बाद सारी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश सरकार की है, क्योंकि उसमें 10-10, 20-20 लाख रुपए साल के लगते। तो हमारे यहाँ इतने सक्षम व्यक्ति नहीं रहते कि इतनी फीस दे सकें, तो अपन उनको जागरूक करते कि ये पैसा आपको नहीं देना है, सिर्फ आपके बच्चों को इतना योग्य बनाना है कि वो नीट क्वालिफाई कर दें, जी क्वालिफाई कर जाएँ, जी एडवांस क्वालिफाई कर जाएँ और अच्छे कॉलेजों में उनका एडमिशन हो। और जब कॉलेज की उनकी पूरी पढ़ाई हो तो उन्हें लाखों करोड़ों के पैकेज मिले, और जब क्षेत्र में लाखों करोड़ों के पैकेज मिल के तो निश्चित रूप से उस परिवार के साथ साथ हमारे क्षेत्र का भी भला होगा। तो जैसे कि आज आप जनता के बीच आ जा रहे हैं, जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं, तो इस दौरान आपको जनता से कौन कौन सी मूलभूत समस्याएं सुनने को मिल रही हैं? हमारे यहाँ अधिकतर किसान बहुल इलाका है और बुंदेलखंड अपेक्षाकृत थोड़ा पिछड़ा एरिया है, और जहाँ हम निवास करते हैं हमारी पीथीपुर विधानसभा, यहाँ भी पिछड़ा ही क्षेत्र माना जाता है, कहने में हमें कोई दोहराव नहीं है। और हम चाहते हैं कि हमारे विधानसभा वासी, हमारे जिले वासी जो मध्य प्रदेश जो उन्नति की रथ पर है, तो हमारे विधानसभा में हो। उसके लिए सबसे पहले तो किसानों की दशा सुधारनी पड़ेगी। सबसे बड़ी दिक्कत होती है पानी की, पानी की समस्या में क्या तो जैसे किसान हैं, अब किसानों को तो फसलों को पानी मिल जाए, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि नहरों के माध्यम से प्रत्येक खेत तक पानी पहुंच जाए, और प्रत्येक खेत तक पानी पहुंच गया तो यहाँ का किसान खुशहाल होगा तो पूरा जिला और पूरी विधानसभा भी खुशहाल होगी। तो उस क्षेत्र में हम लोग आगे काम कर रहे हैं। हम लोग ये कर रहे हैं कि जो हमारे बेटा बेटी पढ़ रहे हैं उनको जॉब कैसे मिले, इसके लिए फैक्ट्री स्थापित करेंगे, और बाहर जो गवर्नमेंट के जॉब मिले उनके लिए भी उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के भाई बंधु हैं, उनके लिए भी हमारे यहाँ वंशकार समाज है, अहिरवार समाज है, उनकी
उत्थान कैसे हो उसके लिए भी लगातार प्रयास कर रहा है। पिछड़ा वर्ग में हमारी पाल समाज है, कुशवाहा समाज है, केवट समाज है, यादव समाज है, बहुतायत हैं। यहाँ पर बड़े पैमाने पर दूध का भी कारोबार होता है। तो यहाँ पर चिलिंग प्लांट की स्थापना हो जाए इस क्षेत्र में तो निश्चित रूप से जो दूध के रेट होते हैं और यहीं पर प्लांट लग जाने से उसके जोड़े दुगने उन्हें रेट मिल जाएंगे तो उनकी भी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जब आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो बाकी चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। वो बच्चों को बड़ी जगह पे पढ़ा भी लेते हैं, उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध करवा देती हैं। तो यही सब अपन दिन रात प्रयास कर रहे हैं और इसी में लगातार लगे रहते हैं। इसके अलावा सर आपकी विधानसभा में स्वास्थ्य सेवाएं किस प्रकार संचालित हो रही हैं? स्वास्थ्य सेवाएं ठीक हैं, लेकिन उनको और बेहतर कैसे बनाएं, उसके लिए जैसे दुगौड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है तो उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हम जल्दी ही प्रयास करेंगे कि आगे बढ़ें। यहाँ पे हमारे पीथीपुर विधानसभा के दुगौड़ा और मोहनगढ़ में नगर पंचायत के लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मोहनगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उन्नयन हो ही गया है। पीथीपुर में सिविल अस्पताल हो गई जिसका काम शीघ्र ही चालू हो रहा है। तो पहले की अपेक्षा स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो रही हैं और बेहतर को और बेहतर कैसे बनाएं ये लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और शिक्षा का स्तर कैसा क्या है, उस पर क्या विचार है आपका? जो आज शिक्षा के क्षेत्र में भी निश्चित रूप से अभी और कामों की आवश्यकता है और हम लोग उसके लिए प्रयास कर रहे हैं अभी। और हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ जैसे मोहनगढ़ में कॉलेज खोली गई तो बाकी और यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट नहीं है वो आ जाएं और यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज भी पीथीपुर में खुल जाए और हमारे यहाँ जेरोन में भी अभी एक ITI कॉलेज माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत किया है और दुगौड़ा क्षेत्र में भी कॉलेज की जल्दी स्थापना हो जाए और इससे हमारे बच्चों को यहीं पास में ही शिक्षा मिल जाए तो यहाँ कहीं बाहर जाके उन्हें आवश्यकता जाने की नहीं पड़ेगी और जिससे जो आने जाने का उनका समय बर्बाद होता है वो पढ़ाई में और ध्यान लगा के समय ज़्यादा मिलेगा तो निश्चित रूप से और ज़्यादा अच्छे अंक लाने का वो प्रयास करेंगे। जब अच्छे अंक आएंगे तो और उन्हें अच्छी जॉब मिलेगी। तो अगर आपको विधानसभा की जनता, पृथ्वीपुर विधानसभा की जनता आपको आशीर्वाद देती है और आपका सहयोग करती है और आप विधायक पद पर आते हैं तो सबसे पहला कदम क्या होगा आपका विकास की ओर? देखो, सबसे पहला कदम तो यहाँ पे यही है कि हर किसान के खेत तक पानी पहुँच जाए। प्रत्येक खेत तक पानी पहुँचाने का लक्ष्य हम लोगों ने रखा है, वो हो जाए। हमारे यहाँ जो बेटा बेटी पढ़ रहा है सबको जॉब मिल जाए और यहाँ चिलिंग प्लांट की स्थापना हो जाए और यही सब। और जैसे हमारे यहाँ केवट समाजी बहुसंख्यक है तो उनके जो वो व्यवसाय करते हैं मछली का, उनके बिचौलिया के माध्यम खत्म हो जाए और वो ही खुद अपनी मंडियों तक ले जाएं। हमारे कुशवाहा समाज की उन्नति कैसे हो उसके लिए हमें प्रयास कर रहा है कि जो उनका धंधा है सब्जी का, उनके भी बिचौलिए खत्म हो जाए और बड़ी संख्या में वो अपनी सब्जी बाहर की मंडियों में खुद अपने वाहनों से लेके जिस दिन जाने लगे उस दिन निश्चित रूप से हमारी विधानसभा हरी भरी हो जाएगी और हमारी विधानसभा मध्य प्रदेश के अच्छी और विकसित विधानसभाओं में शामिल हो जाएगी। छोटे छोटे काम रहते हैं, जैसे हमारा मोहनगढ़ तालाब है, अचर्रा तालाब है, इसके पानी का रिसाव होता, पानी का रिसाव होने से वो नीचे पानी भर जाता तो कई एकड़ों में फसल नहीं बो पाते, तो उनका भी नुकसान होता। जिनके खेत भर जाते उस पानी का उपयोग भी नहीं कर पाते, तो उससे एक जैसे छोटी सी नहर बना के बगल में जामनी नदी है 2-3 किलोमीटर दूर, वहां पर डाल दो तो वो उस पानी का भी उपयोग हो जाए। बगल में जिन खेतों के पास से जाएगा तो उनकी सिंचाई सुविधा भी हो जाएगी और जहाँ पे वो भराव चित्र रहता वो भी खत्म हो जाएगा। तो ऐसी छोटी छोटे प्लान दिमाग में हैं और जब मौका मिलेगा और पीथीपुर की विधानसभा पार्टी भरोसा करती है तो आपके माध्यम से हम निश्चित रूप से भरोसा दिलाना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में पीथीपुर विधानसभा की आवाज़ पूर्ण रूप से गूंजेगी और पीथीपुर विधानसभा एक नए विकास के आयाम लिखेगी और जब अपन 28 में मिलेंगे तो पीथीपुर विधानसभा की तस्वीर और तकदीर बदलने का पूरा प्रयास करेंगे और आपको निश्चित रूप से बदली हुई मिलेगी। चैनल के माध्यम से आप पृथ्वीपुर विधानसभा की जनता को क्या कहना चाहेंगे? पीथीपुर विधानसभा वासियों से पहले तो जन्माष्टमी की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके चैनल के माध्यम से आप सभी से अनुरोध है कि इस बार अपने भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार से और अधिक मतों से जिताना है। हमारा प्रत्याशी कमल का फूल और निश्चित रूप से इस बार 5वीं बार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है जिसमें पीथीपुर विधानसभा का प्रतिनिधित्व भी होने जा रहा है और हमारे टीकमगढ़ निवाड़ी जिले के 5 विधानसभाओं में कमल खिलेगा। सभी विधानसभा वासियों से बहुत बहुत अनुरोध है कि इस बार पूरी जी जान के साथ, हमारे कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि जी जान लगा दो और कमल खिला दो। धन्यवाद सर।